हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सामान। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन चीज पढ़ेंगे हम: मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। ये हमारी इम्प्योरिटीज है, ये हमारी प्योरिटीज हैं जिसमें हमारा मेटल प्रेजेंट है, जिसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इन इम्प्योरिटीज को हम बोलेंगे गैंग पार्टिकल्स। जहां से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करने हैं उसे हम बोलेंगे ओर्स, और ये सब जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, आपको याद रखना है, इम्प्योरिटी जो होती है वो गैंग होती है, प्योरिटी जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योरीफाइड फॉर्म में उसे हम ओर्स बोलते हैं, और ये दोनों जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं, इनके ओर्स हैं ये। आपको इनमें से इंपॉर्टेंट याद करना है, जैसे आयरन का हो गया हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। आपको ये दो याद रखने हैं। कॉपर का हो गया कॉपर पायराइट, एल्यूमिनियम का हो गया बॉक्साइट। आपको ये कॉमन कॉमन याद रखनी है। कॉपर में आपको हाँ, आपको ये याद रखना है, जहाँ पे भी ग्लैंस वर्ड आ जाता है किसी भी मेटल के नाम के आगे, तो वो उसका सल्फाइड ओर होता है। ठीक है, ये हमारे जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये याद रखना है। सिल्वर का हो गया हमारा सिल्वर ग्लैंस, जहाँ पे भी ग्लैंस आ गया वो सल्फाइड ओर होता है। ठीक है, अब हम मेटलर्जी में दो प्रोसेस देखेंगे: कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड उस जो हमने ओर को कंसंट्रेटेड किया है उसकी रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग में हमारे दो प्रोसेस आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हमारे तीन प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारा इसमें कंसंट्रेशन होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोस्टली हमारी आयरन ओर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो भी जो भी आयरन का ओर होगा उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस आता है उसमें हमारे पार्टिकल्स नीचे बेस पे सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, इसमें जनरली ऑक्साइड और आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारा सल्फाइड ओर्स आते हैं। ये हमारी वेटिंग प्रॉपर्टीज पे बेस होता है। ठीक है, अगर इसका आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो इसका प्रिंसिपल होता है एडजॉर्प्शन, मतलब कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उसके सरफेस पे कुछ भी आके अटैच हो जाना, उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जो मिनरल पार्टिकल्स होंगे उसमें वो तो हमारे ऑयल से वेट होंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज होंगे वो वाटर से वेट होंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, सारे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हमारे फोम या फ्लोथ बना लेंगे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो नीचे इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगी तो ऊपर ऊपर जो भी हमारी और या मिनरल्स आएंगे उसे हम प्योरीफाई कर लेंगे। और इसमें हम याद रखेंगे पाइन ऑयल को हम एज ए कलेक्टर यूज करते हैं, और NaCN को एज ए डिप्रेसेंट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में केमिकल प्रोसेस। इसमें हमारे लीचिंग आता है,
ठीक है। लीचिंग में हमारे दो प्रोसेस आते हैं। एक तो होता है बेयर्स प्रोसेस, ये सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए है। ठीक है, आपको बस इतना ही याद करना है, ये बेयर्स प्रोसेस लीचिंग में होता है और ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे हमारा सिल्वर और गोल्ड कंसंट्रेटेड होता है, और वो होता किस वजह से है, हमें नाम से पता लग रहा है, साइनाइड प्रोसेस। मतलब साइनाइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको जिंक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोल देते हैं। मे बी ये लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम साइनाइड प्रोसेस के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कौन सा मेटल है जो इसको डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वो उसमें हमारा आ जाएगा जिंक। तो लीचिंग में हमारा आ जाएगा बेयर्स प्रोसेस, जिसे हम एल्यूमिनियम को कंसंट्रेटेड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, इसमें हमारा सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये नाम से पता लग रहा है साइनाइड के साथ सिल्वर या गोल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा, उसके बाद जिंक उनको डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए उसको जिंक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। अब उसमें हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस में आ जाएगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमें याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कैल्सिनेशन हमारा कार्बोनेट ओर्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए और हाइड्रोक्साइड्स के लिए यूज होता है, और इसमें हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट होता है। ठीक है, रोस्टिंग में हमारा सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन होता है और ये हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। आपको ये बात याद रखनी है, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और मैंने बताया यहाँ पे सल्फाइड और को हम कंसंट्रेट करेंगे तो इसमें हमारी जो SO2 गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा एक साइड प्रोडक्ट बनेगा SO2 गैस। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। आपको ये याद रखना है, इसमें हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ऑब्टेन होते हैं, मतलब जो S ब्लॉक में होते हैं या फिर P ब्लॉक में लेफ्ट साइड जो होते हैं, मान लो 13th ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। आपको ये याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें हमारी दो चीज़ होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड हम इम्प्योर मेटल से बनाते हैं, कैथोड हम प्योर मेटल से बनाते हैं। मान लो हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एनोड हम बनाएंगे इम्प्योर सोडियम की एंड कैथोड बनाएंगे हम प्योर सोडियम की। ठीक है, ये था हमारा कंसंट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमने दो चीज़ पढ़ी थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब हम दोबारा रिवाइज करेंगे। मेटलर्जी क्या होता है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा प्योर सब्सटेंस होता है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और गैंग हमारा इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होता है, और इन दोनों को मिला के हम मिनरल्स बोल देते हैं। ये कुछ हमारे एलिमेंट्स है और इनके ये ओर्स हैं। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन ऑफ और फिजिकल प्रोसेस में हम तीन प्रोसेस देखेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और या हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोल देते हैं। और लास्ट हम देखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल हमारा है एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, मिनरल पार्टिकल्स वेटेड बाय ऑयल्स, लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी पार्टिकल्स हैं, वो वेटेड बाय वाटर। और ये गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं इम्प्योरिटी, ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है और सारे पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसमें हम पाइन ऑयल को एज ए कलेक्टर यूज करते हैं एंड NaCN को एज ए डिप्रेसेंट यूज करते हैं। केमिकल प्रोसेस में हमारा आ जाएगा लीचिंग। लीचिंग में हमारे दो चीज आएंगी, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम को कंसंट्रेटेड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, नाम से पता लग रहा है, इसमें हमारा सिल्वर और गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें साइनाइड के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये जिंक इनका डिस्प्लेसमेंट कर देगा और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको जिंक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम कौन से ओर लेते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड्स, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इनको हीट करेंगे। रोस्टिंग में हम सल्फाइड और यूज़ करते हैं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम हीट करेंगे और सल्फाइड और लेंगे, इस वजह से हमारे SO2 गैस प्रोडक्ट में बनती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एस ब्लॉक के तो सारे आ जाएंगे एंड 13 ब्लॉक के भी कुछ कुछ आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम एनोड तो इम्प्योर मेटल की बनाएंगे और कैथोड हम प्योर मेटल की बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में आ जाएगा हमारा लिक्वेशन। लिक्वेशन मतलब जो लो मेल्टिंग पॉइंट के मेटल हो गए, हम उसको रिफाइन करेंगे, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, बिस्मथ हो गया। ठीक है, डिस्टिलेशन में हम लो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट था, इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें हमारा जो 12th ग्रुप के मेंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे डी ब्लॉक में, जिंक, कैडमियम, मरकरी। पोलिंग में हमारा कॉपर और टिन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमने देखा ही था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस में हम एनोड को इम्प्योर मेटल से बनाएंगे एंड कैथोड को प्योर मेटल से बनाएंगे। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम वगैरह सब यूज होते हैं। अब वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हम मेटल को स्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड में बनाएंगे। वोलेटाइल मतलब हम इसको मेल्ट कर देंगे, फिर उसको दोबारा हीट करेंगे तो इससे हमारा हाईली प्योर मेटल बनता है। ठीक है, इसमें हमारे दो प्रोसेस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैन आर्कल मेथड एंड मोन्स प्रोसेस। वैन आर्कल मेथड में हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को रिफाइन करेंगे आयोडीन के साथ रिएक्ट करा के। ठीक है, मोन्स प्रोसेस में हम निकल को रिफाइन करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के। नेक्स्ट हमारा आता है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, या हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोल देते हैं। ये हमें इससे सेमीकंडक्टर्स को ही रिफाइन करेंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, गैलियम, मतलब 14th ग्रुप के जो आ जाएंगे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक बार आया भी है। इसमें क्या है, जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो मोर सोल्यूबल होती है इन द मेल्ट फॉर्म देन इन द प्योर मेटल। ठीक है ना, आपको याद रखना है, लिक्विड फॉर्म में वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है, अब हम आयरन की जो रिफाइनिंग करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। उसके कुछ जोन्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ रिडक्शन एंड जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। आप इसको याद कर सकते हैं, कार्स, सी से कंबशन, ए से एब्जॉर्प्शन, आर से रिडक्शन, एस से स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 2000 होता है। ठीक है, इसमें हमारा कंबशन मतलब CO2 बनेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन में हमारा CO2 ही कोल के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और इसमें हमारा जो टेम्परेचर होगा 1500 to 1600 केल्विन होगा। ठीक है, फिर ये जो CO2 बनेगा वो Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके हमारा आयरन बना देगा। ठीक है, अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सिर्फ 1123 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 1123 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, स्लैग फॉर्मेशन में अब आपको बस ये याद रखना है, इसमें स्लैग जो बनेगा वो होता है कैल्शियम सिलिकेट। अब आयरन को रिफाइन एक्सट्रैक्ट करके उसके कुछ इम्प्योरिटीज आती हैं, इम्प्योर फॉर्म आती हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पिग आयरन। पिग आयरन हमारा सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होती है, 4% ऑफ कार्बन, और कुछ और मेटल्स होते हैं जो कि इम्प्योरिटी इसकी इंक्रीज कर देते हैं। देन हमारी आती है कास्ट आयरन, इसमें हमारा 3% कार्बन होता है। देन हमारा आता है रोट आयरन, इसमें हमारा ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0.5% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है,
अब हम इस चैप्टर के कुछ PYQs देखेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमें ओर्स दे रखा है और कंपोजिशन दे रखी है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में मेटल की कुछ ओर्स देखे थे, जैसे कि हेमेटाइट का हमारा हो जाएगा Fe2O3, तो ए का हमारा 3 हो जाएगा, ए का 1, तो ये तो हमारा कट गया, ए का 3, ए का 3, ए का 1, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। मैग्नेटाइट जो हमारा हो जाएगा Fe3O4, मतलब बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैलामाइन। कैलामाइन हमारा हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, मतलब सी का 2, सी का 2, सी का 4, ये हमारा कैंसिल है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी, ये एकदम सही है। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट, ये भी एकदम सही है। ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन अ मेटल, ये भी सही है कि हम ओर्स में से ही तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट हम देखेंगे गैंग इज एन ओर, ये गलत हो गया, क्योंकि गैंग पार्टिकल खुद ही एक इम्प्योरिटी है, और हमारी प्योरीफाइड फॉर्म है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन, ये हमने मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस में पढ़ा था, लीचिंग में। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमने देखा था कि इसको हम जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, इसलिए जिंक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो होता है मरकरी। और हमने देखा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने देखा बोरोन, टिन, जिरकोनियम, निकल। निकल का हमें पता ही है, मोन्स प्रोसेस। जिरकोनियम का हमें पता है, वैन आर्कल्स प्रोसेस। बोरोन का हमने देखा, जोन रिफाइनिंग। टिन का हमारा हो जाएगा लिक्वेशन, जिनका हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो लिक्वेशन में हमारा आता है लेड, टिन, बिस्मथ। तो ये आज का हमारा रिवीजन था मेटलर्जी का। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड जो भी मैंने इस वाले रिवीजन में कराए हैं, इम्पोर्टेंट बताया है, आपको बस वही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।